नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शिमाली कश्मीर में फौजी एहलकार ने दौरान ड्यूटी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। लॉकडाउन दुआ या इज्तिमा मुनाकिद करने के इल्जाम में पादरी गिरफ्तार। कोरोना का खौफ, अस्पताल से भागने की कोशिश में मुश्तबा मरीज की मौत। कानपुर में मंगल से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान, किराना और दूध की दुकानें भी रहेंगी बंद। आजादी के बाद सबसे बड़े इक्तिसादी बहरान के दौर में मुल्क, रघुराम राजन का बयान। जब मोदी के कहने पर मुल्क दिया जा रहा था, उसी वक्त मुहाजिर मजदूर भूखे पेट जद्दोजहद कर रहे थे। राजस्थान इंतजामिया ने कहा, मुसलमान होने की वजह से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम साबित नहीं हो सकता। कोरोना ICMR ने कहा, अवामी मकामात पर तंबाकू का ना तो इस्तेमाल करे और ना ही थूके। कोरोना फंडिंग के लिए OLX पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फरोख्त करने का इश्तिहार, मामला दर्ज। पाकिस्तान में हिंदुओं की मदद के लिए आगे आए शाहिद आफरीदी, किया इन्हें काम। यरूशलेम का फिलिस्तीनी गवर्नर 18 माह में 7वीं मर्तबा गिरफ्तार। घर की खिड़की के नीचे शोर मचाने पर 5 नौजवानों का कत्ल। कोरोना वायरस वबा से मेक्सिको में मंशियात की स्मगलर भी परेशान। कोरोना पॉजिटिव फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब के डॉक्टर ने की खुदकुशी। माली फौजी कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 22 फौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाम के शहर इदलिब को 59 ट्रकों के जरिए इंसानी इमदाद बहम पहुंचाई गई। यमन हूसियों का कैदखाने पर हमला, 5 खवातीन हलाक, दर्जनों जख्मी। जनूबी इराक अमरीकी ऑयल कंपनी पर रॉकेट हमले। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तस्करा किया गया है, तबसरा किया गया है, वीडियोस दिखाए गए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा वो जाएं, देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में और मिशन में शामिल होकर के वो नए अहबाब जो अभी अभी जुड़े हैं वो दूसरे अपने नए अहबाब को जोड़ने की कोशिश करें और दीगर अफराद भी लिंक को जरूर शेयर करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है श्रीनगर से। शिमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में इतवार की अलग सुबह एक फौजी एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी तमाम कर ली, यानी खुदकुशी कर ली। सरकारी जराये के मुताबिक जिला बांडीपुरा के पन्नार इलाके में फौज की 14 RR से वाबस्ता एक फौजी एहलकार ने इतवार की अलग सुबह करीब 3:45 बजे दौरानी ड्यूटी अपनी बंदूक से अपना काम तमाम किया। महलूक फौजी एहलकार की शनाख्त सिपाही सितेंद्र कुमार तोमर, साकिन मोरेनिया, मध्य प्रदेश की बतौर हुई है। सरकारी जराये ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनते ही महलूक फौजी की तरफ दौड़े और उसके खून में लथपथ देखा। उन्होंने बताया कि सितेंद्र कुमार को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। दरियासना एक सीनियर पुलिस अफसर ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि जिम्मे में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा श्री पदनायक ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में लोकसभा में फौजी जवानों की तरफ से खुदकुशियां करने की तफसीलात फराहम करते हुए कहा था कि मुल्क में साल 2010 से साल 2019 के दौरान 1113 फौजी एहलकारों ने खुदकुशी कर ली थी। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए दुआ या इज्तिमा मुनाकिद करने पर एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। यह वाक़या जिला मशरकी गोदावरी के रायावरम गांव में पेश आया। इज्तिमा में तकरीबन 100 अफराद ने शिरकत की। पुलिस जिसने छापा मारा, कहा कि इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इतलात के मुताबिक पुलिस ने वहां छापा मारने के बाद इज्तिमा में शिरकत करने वालों को अपने अपने घरों को वापस भेज दिया और पादरी को हिरासत में ले लिया। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के करनाल शहर में एक सरकारी अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिरने के सबब कोरोना के मुश्तबा मरीज की मौत हो गई है। बताया जाता है कि 55 साल शिवचरण कोविड-19 का मुश्तबा मरीज था और उसके अलावा भी वो कई बीमारियों में मुब्तला था, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से इसका इलाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। कोरोना के खौफ में वो इस कदर मुब्तला हुआ कि अस्पताल से भागने का मंसूबा बनाया और इस कोशिश में नाकाम होकर अपनी जान गंवा दी। अब खबर कानपुर से। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हर मुमकिन इक़दाम के दौरान कानपुर जिला इंतजामिया ने शहर में मंगल से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बरहम देवराम तिवारी ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बावजूद
जिले में अब तक 8 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जो तशवीश का बाइस है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। इसके तहत कानपुर शहर और घाटमपुर में सभी इदारे, इकाई और दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और जरूरी अशिया की डिलीवरी डोर टू डोर की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर और माहिर इक्तिसादियात रघुराम राजन ने कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात के मद्देनजर कहा कि मुल्क इक्तिसादी लिहाज से आजादी के बाद सबसे बड़ी इमरजेंसी के दौर में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इससे निकलने के लिए अपोजिशन पार्टियों समेत माहिरीन की मदद लेनी चाहिए। राजन ने यह तबसरा हालिया दिनों में मुमकिना तौर पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज के उन्वान से एक ब्लॉग पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, माशी लिहाज से आजादी के बाद शायद सबसे बड़ी इमरजेंसी है। साल 2008 और 9 के आलमी मालियाती बहरान के दौरान मांग में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन तब हमारे कारकुनान काम करने जा रहे थे। सालाना ठोस शरह नमू की वजह से हमारी कंपनियां मजबूत थी, हमारे मालियाती निजाम की हालत बेहतर थी और हुकूमत के माली वसाइल भी अच्छी हालत में थे। अभी जब हम कोरोना वायरस वबा से जूझ रहे हैं, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। एक और खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन ने हजारों लाखों मजदूरों के लिए शदीद परेशानी खड़ी कर दी है। रिलीफ कैंपों में राशन का इंतजार करते करते सुबह से शाम और फिर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उनको अनाज का एक दाना नसीब होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत गुजरात के वडोदरा में रह रहे मुहाजिर मजदूरों की है। गुज़श्ता इतवार की रात जब पूरा मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फरमान के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने घर की लाइट बंद करके मिट्टी का दिया जला रहा था और आतिशबाजी कर रहा था, उसी वक्त यहाँ के कुछ मजदूर अपने भूखे पेट के सुकून के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इनमें से कुछ मजदूरों ने भी मोबाइल फोन का टार्च जलाकर मोदी की अपील की पैरवी की, लेकिन ऐसा करते हुए भी उन्हें घर का ख्याल बारहा सताता रहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रह रहे एक मुहाजिर मजदूर बबलू चौधरी ने बताया कि गुज़श्ता इतवार को 4 बजे शाम में उन्हें सिर्फ दो पूरी और सब्जी मिली थी। उसके बाद वो रात के खाने का इंतजाम नहीं कर पाए। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल के जरिए मुबैना तौर पर एक हामिला खातून को मुसलमान होने की वजह से भर्ती न किए जाने और एम्बुलेंस में ही नवजायदा की मौत होने के एक दिन बाद इंतजामिया ने अपनी जांच में कहा है कि इस इल्जाम को साबित नहीं किया जा सकता। बता दें कि खातून के 34 साल शौहर इरफान खान का कहना है कि भरतपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मुसलमान होने की वजह से उनकी हामिला बीवी परवीना को भर्ती करने से इनकार कर दिया था और उन्हें जयपुर जाकर इलाज कराए जाने को कहा। इरफान का कहना है कि उनकी बीवी ने जयपुर जाने के लिए एम्बुलेंस में सवार होने के कुछ ही देर बाद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजायदा ने जल्द ही दम तोड़ दिया, क्योंकि डिलीवरी के बाद दोबारा भरतपुर के RBM जनाना हॉस्पिटल जाने पर उन्हें एक बार फिर लौटा दिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लोगों से अपील की है कि वो तंबाकू का इस्तेमाल ना करें और न ही अवामी मकामात पर थूकें। ICMR ने कहा है कि तंबाकू मसनूआत, पान मसाला तंबाकू के साथ पान और दूसरी चबाने वाली तंबाकू की मसनूआत और सुपारी थूक में इजाफा करते हैं, जिसके बाद थूकने की बहुत शदीद ख्वाहिश होती है। ICMR ने कहा, अवामी मकामात पर थूकना कोरोना वायरस को और फैला सकता है। वबा के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अवाम से अपील है कि तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल और अवामी मकामात पर थूकने से परहेज करें। अब खबर नर्मदा से। नर्मदा जिले के कयोडिया में वाक़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फरोख्त करने के लिए एक ऑनलाइन इश्तिहार जारी करने को लेकर एक नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए मेडिकल के बुनियादी ढांचे और अस्पतालों पर होने वाली सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए इस मुजस्समे को 30,000 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का इश्तिहार दिया गया। ये सरदार पटेल का मेमोरियल है और ये मुजस्समा 182 मीटर ऊंचा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसका इफ्तिताह किया था। केवडिया पुलिस स्टेशन के एक अफसर ने FIR का हवाला देते हुए बताया कि किसी नामालूम शख्स ने शनिचर को OLX पर एक इश्तिहार दिया, जिसमें उसने अस्पतालों और सेहत से मुताल्लिक साजो सामान खरीदने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 30,000 करोड़ रुपए में बेचने की जरूरत बताई। अब खबर कराची से। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से जद्दोजहद कर रही है और वहां की हुकूमत भी इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर भी लोगों की मदद करने में मसरूफ हैं। इन खिलाड़ियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी शामिल हैं, जो गुज़श्ता काफी वक्त से लोगों को राशन और जरूरत के सामान तकसीम कर रहे हैं। इतवार को शाहिद आफरीदी पर बड़ी खबर यह आई कि उन्होंने पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं की भी मदद की। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी जहांगीर खान और शाहिद आफरीदी ने कोविड-19 खतरनाक वबा के बहरान के दरमियान अक़लियती तबके के अहले खाना को राशन नकद तकसीम करना शुरू कर दिया है।
अब खबर फिलिस्तीन से। यरूशलेम में इस्राएली पुलिस के तर्जुमान मिकी रोजनफेल्ड ने बताया है कि अदनान गैस को ऐसी मुबैना गैरकानूनी सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक कोरोना वायरस की वबा से था। उन्हें गुज़िश्ता साल भी इस्राएली पुलिस ने कम से कम 6 मरतबा गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो गर्दिश करने लगी जिसमें देखा जा सकता है कि किसी तरह पुलिस अदनान गैस को मशरिकी यरूशलेम में उनके घर से गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही थी और उन्होंने अपने हाथों पर रबर के हिफाजती दस्ताने पहन रखे थे। अब खबर रूस से। नाज़रीन, रूस से खबर आ रही है कि घर की खिड़की के नीचे शोर मचाने पर 5 नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। जी हां, रूसी दारुल हुकूमत से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक खूरेज वाकया मास्को से तकरीबन 300 किलोमीटर जुनूब मशरिक की तरफ वाक़े एक छोटे से शहर रेलात्मा में हफ्ते 4 अप्रैल को रात गए पेश आया। एक रिहायशी इमारत के मरकजी दरवाजे के सामने खड़े 5 नौजवान आपस में बहुत बुलंद आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। ये बात इमारत के एक ऐसे रिहायशी को बहुत नागवार गुजरी जिसकी फ्लैट की खिड़की के ऐन नीचे 5 नौजवान आपस में किसी चीज पर बहस में मसरूफ थे। इस मकीन ने, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई है, अपने फ्लैट के बालकनी पर जाकर उन नौजवानों को अपनी आवाज नीचे रखने के लिए कहा तो अतराफ के माबैन जबानी झगड़ा शुरू हो गया। रूस में जराइम की तफ्तीश करने वाली मरकजी तहकीकाती कमेटी ने इतवार के रोज बताया कि जब ये झगड़ा ज्यादा हो गया तो शोर की शिकायत करने वाला शख्स मुश्तइल होकर शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपनी बंदूक लेकर नीचे इमारत के मरकजी दरवाजे तक गया और उसने फायरिंग करके उन नौजवानों को कत्ल कर दिया। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के स्टेड डी रेम्स फुटबॉल क्लब के डॉक्टर बर्नार्ड गोंजालेज ने कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद क्वारंटीना के दौरान खुदकुशी कर ली है। फ्रांसीसी ली पेरसन अखबार की खबर के मुताबिक गोंजालेस कोरोना से मुतासिर होने के बाद गोशे तन्हाई में थे। अपनी जान लेने से पहले 60 साल गोंजालेस अपनी अहलिया के साथ घर में ही रह रहे थे। मीडिया के मुताबिक डॉक्टर की अहलिया भी कोविड-19 से मुतासिर हो गई थी। उन्होंने खुदकुशी से मुतालिक अपने फैसले की वजाहत करते हुए डेथ नोट भी छोड़ दिया है। अब खबर माली से। माली के शिमाल में फौज पर दहशतगर्दों के हमले में 22 फौजी हलाक हो गए हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक सबह गांव के इलाके वाक़े बाम्बा फौजी कैंप पर अलकायदा से मुंसलिक दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। अब खबर शाम से। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाम के शहर इदलिब को 59 ट्रकों के जरिए इंसानी इमदाद बहम पहुंचाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से लदे हुए ट्रक हतायली तहसील रेहानली के इलाके जलुई गेजो सरहदी चौकी से इदलिब दाखिल हुए हैं। अब खबर यमन से। यमन में हूसी बागियों ने खैतखाने पर हमला कर दिया जिसमें 5 खवातीन हलाक और 28 जख्मी हो गई हैं। ताइश शहर की इदारे सेहत और उमूर आबादी के डायरेक्टर अब्दुर्रहीम अस्सामाई के मुताबिक ईरानी नवाज हूसियों ने शहर के ऐन वस्त में वाक़ इस खैतखाने पर फिजाई हमला किया था। अब खबर जनूबी इराक से। जनूबी इराक में एक अमरीकी ऑयल कंपनी पर मिसाइल हमला किया गया है। इराकी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमला बसरा के इलाके अल बरजसिया में वाक़ अमरीकी हेलिब्रिटन ऑयल कंपनी के कुएं के करीब किया गया जिसमें 3 रॉकेट दागे गए। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तलाआत नहीं मिली है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।